इधर आ जाइए महाराज। जब राजा जनक को पता चला है कि विश्वामित्र जी के साथ में राम लक्ष्मण आए हैं तो उन्हें लेने के लिए पहुंचे। बड़े ही प्रेम से पहुंचे तो विश्वामित्र राम लक्ष्मण जनकपुरी में आए। जनकपुरी महाराज दुल्हन की तरह सजी हुई है। तो कहते हैं महाराज तो रंग भंग जब सियप गुधारी और मोए देख सकल नर नारी। जब उस यज्ञशाला में राम जी ने कदम रखा तो महाराज सभी लोग राम जी को देख करके मोहित हो गए। इधर जब मोहित हुए हैं तो राजा जनक कहने लगे कि जितने भी योद्धा, जितने भी महापुरुष वीर बहादुर इस सभा में बैठे हैं, सभी योद्धा अपना अपना बल इस धनुष पर आजमाएं। इधर जब ये बात कही है राजा जनक ने कि जितने भी वीर बहादुर बैठे हुए हैं वो अपना धनुष पर बल बल इस धनुष पर आजमाए। महाराज बारी बारी से जब वीर योद्धा धनुष के पास में जाते हैं एक ही बार और लगे उठावन करई नटारा। एक बार में 10,000 राजा धनुष पर लगे। धनुष भी इतना बड़ा, धनुष तोड़ना चाहा लेकिन किसी ने हिला तक नहीं पाया। इस मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं राजपाल भैया पांडे को। राजा जनक के नेत्रों से सुधारा बहने लगी। विचार करने लगे कि मैंने पढ़ करके कुछ भी नहीं किया। तो मैं सुधारा लेकर के बोले क्या कि कुंवारी लली रही, कुंवारी लली रही बिरता
कि प्रण करके मैंने कुछ नहीं किया और अपनी बेटी मेरी जो है लगता है कि उसका विवाह प्रभु ने किस्मत में नहीं लिखा। और जैसे ये कहा है तो राजा जनक कहने लगे बड़े बड़ी वीर योद्धाओं से, लला बाबी राजा जनक कहने लगे कि देश देश के भूपतिगण हम किसे कहीं बलशाली है और अब तो मैंने ये जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली। अब समझ लिया उन पुरखों की तो संतानों में तासीर नहीं, हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। मैंने समझ लिया इस पृथ्वी पर कोई वीर बहादुर नहीं है। और जैसे ये शब्द लक्ष्मण ने सुने खड़े हो गए, कहने लगे जनक, महाराज जनक जी का और ना ही जनक महाराज का। कहा कि हे जनक, अरे क्या कह रहे हो तुम, क्या कह रहे हो इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है? बोले उपना महाघात उन पुरखों में तासीर नहीं। क्या कहा जनक, फिर से बोलो, पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। तुम क्या कह रहे हो? इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा। जनक मेरी बात तो सुनो, क्या यदि गुरु की आज्ञा पा जाऊं तो कुल ब्रह्मांड हिलाए डालूं, मैं सूरज चांद निकल जाऊं तो यमराज को खाक मिलाए डालूं। सुन रहे हो ना? हमारे गुरु जी की आज्ञा मिल जाए ना तो इस धनुष को मैं गेंद की तरह उछाल दूंगा। विश्वामित्र कहने लगे लक्ष्मण, अरे ये काम तुम्हारा नहीं है, क्यों व्यर्थ जोश दिखा रहे हो? उसी समय तो विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अत स्नेह मैं बानी। विश्वामित्र जी ने देखा कि ये शुभ समय है तो बेटा राम को इशारा किया, क्या रामी भन जो स्यो चापा और मीठो तापी जन की संतापा। हे बेटा राम, खड़े रह जा। राजा जनक के दुख का हरण कर लो। तो प्रभु श्री राम खड़े हुए हैं और अपने मन ही मन में एगो रहे प्रेरणा में मन ही मन कीना और अति लाघव उठाई धनुलीना। तो जैसे ही धनुष को उठाया है प्रभु श्री राम ने तो हुआ क्या? कले चढ़ापति खींच बिगाड़े और काऊ न लखा देख सब ठाड़े। राम जी ने धनुष को तोड़ दिया और अवधपुरी में जनकपुरी में खुशियां
जैसे ही धनुष को तोड़ा तो उधर से माँ सीता जयमाला लेकर के आई। नर नारी जब रंगभूमि में सीता जी ने पैर रखा तो मोहे देख सकल नर नारी। बताया कि जब रंगभूमि में माँ सीता ने पैर रखा तो नर नारी दोनों मोहित हो गए। लेकिन एक जगह तुलसीदास जी ये भी लिखते हैं और पन्नी गारिये चरित्र अनूपा। एक जगह बाबा तुलसीदास ये भी लिखते हैं कि स्त्री को देख करके कभी मोहित नहीं हो सकती। लेकिन तो जब से नारी अहिल्या तारी और तब से नाम पड़ो पगोधारी। जिस समय से प्रभु श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया है उसी समय से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम पड़ गया था पगोधारी। तो रंगभूमि में जब सिय पगोधारी और मोहे देख सकली नर नारी। जब रंगभूमि में सीता ने पैर रखा तो सभी पुरुष मोहित हो गए। पगोधारी यानी श्री राम जी ने कदम रखा तो सारी स्त्रियां मोहित हो गई। अब महाराज देखा सखियां साथ में है मां सीता की, क्योंकि महाराज जब सीता जी की उम्र 6 महीना थी तब प्रभु श्री राम की उम्र 14 वर्ष 6 महीना की थी। अब सीता जी छोटी ऐसा करो झुक जाओ। और जैसे ही झुकना चाहा तो सखियां के लक्ष्मण कहने लगे भैया अरे ये क्या कर रहे हो। और वो भी भारी के सामने झुक रहे हो। जिंदगी भर झुकना पड़ेगा। पहले तो राम सुस्त खड़े रहे और करके खड़े हैं। समझ गए कि सीता सखियां अब लक्ष्मण के कहने से ही मानेंगे। उसी समय लक्ष्मण से कहा है कि भैया हमारी सीता छोटी है और राम जी लंबे हैं, कोई युक्ति बताओ। लक्ष्मण कहने लगे ऐसा करो हम झुक करके छुएंगे भैया के चरण और भैया हमें झुक करके देंगे आशीर्वाद और तैसे ही तुम्हारी सीता जयमाला डाल दो। पूजन करवा
पंडित जी बोलिए सिया बलरामचंद्र की। एक और कर दे। परिचय जी पूजन एक और धर्मपत्नी कौन है? गाओ 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 गाओ। बचो नहीं एक एक करके है कि कन्यादान करेगी। अब तुम्हारे गांव में रामचंद्र